नमस्ते। आज हम यूनिट 8 द शर्मन एट बनारस के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, दिस टेक्स्ट इज रिटन इन एन ओल्ड फैशन्ड स्टाइल फॉर इट रिपोर्ट्स एन इंसिडेंट मोर देन 2 millennia old. Look for the following words and phrases in the text and try to rephrase them in more current language based on how you understand them. यह टेक्स्ट पुराने स्टाइल में लिखा गया है क्योंकि इसमें 2000 साल से भी पुरानी घटना के बारे में बताया गया है। टेक्स्ट में नीचे दिए गए शब्दों और फ्रेज को देखें और उन्हें अपनी समझ के आधार पर ज्यादा नई भाषा में दोबारा लिखने की कोशिश करें। फर्स्ट, गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। सेकंड, प्रे टेल मी। थर्ड, किशा रिपेयर टू द बुद्ध। फोर्थ, देयर वॉज नो हाउस बट समवन हैड डाइड इन इट। फिफ्थ, किंग्समैन। And 6, mark. आंसर, ओल्ड फैशन स्टाइल लैंग्वेज रिफ्रेशिंग, यानी पुराने जमाने की भाषा को नए ढंग से लिखना। फर्स्ट, गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड। मॉडर्न इंग्लिश, गिव मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, यानी कि अपने बच्चे के लिए दवा दे। सेकंड, प्रे टेल मी। मॉडर्न इंग्लिश, प्लीज टेल मी, काइंडली टेल मी, यानी कृपया मुझे बताएं, मेहरबानी करके मुझे बताएं। थर्ड, Kisha repaired to the Buddha. In modern English, Kisha went to the Buddha. Kisha approached the Buddha. यानी किशा बुद्ध के पास गई या किशा बुद्ध के पास पहुंची। Fourth, there was no house but someone had died in it. In modern English, there was no house where someone had not died. यानी कि ऐसा कोई घर नहीं था जहां किसी की मौत ना हुई हो। Fifth, किंग्समैन। इन मॉडर्न इंग्लिश, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, यानी कि रिश्तेदार या परिवार के सदस्य। 6, मार्क। इन मॉडर्न इंग्लिश, लिसन, पे अटेंशन, टेक नोट, यानी कि सुनो, ध्यान दो या ध्यान दे। ओके। सेकंड, you know that we can combine sentences using words like and, or, but, yet, and then. But sometimes no such word seems appropriate. In such a case, we can use a semicolon or a dash to combine two clauses. यानी कि आप जानते हैं कि हम and, और, but, yet, और, then जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई शब्द सही नहीं लगता। ऐसे में हम दो क्लॉज को जोड़ने के लिए सेमीकोलन या डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी हैज नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। आई डाउट सी विल बिकेम अ सिंगर लाइक हर मदर, यानी उसे म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे शक है कि वह अपनी माँ की तरह सिंगर बनेगी। The second clause here gives the speaker's opinion on the first clause, यानी कि यहाँ दूसरा क्लॉज पहले क्लॉज पर स्पीकर की राय देता है। ओके। Here is a sentence from the text that uses semicolons to combine clauses. Break up the sentence into 3 simple sentences. Can you then say which has a better rhythm when you read it? The single sentence using semicolons or the 3 simple sentences. यहाँ टेक्स्ट से एक सेंटेंस है जिसमें क्लॉज को जोड़ने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है। सेंटेंस को 3 आसान सेंटेंस में बांटें। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसे पढ़ते समय किसकी रिदम बेहतर है? सेमीकोलन वाला एक वाक्य या 3 आसान वाक्य। For there is not any means by which those who have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. यानी क्योंकि जो लोग पैदा हो चुके हैं वे मरने से बचने का कोई तरीका नहीं है। बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मौत होती है। जीवित प्राणी ऐसे ही होते हैं। आंसर, ब्रेकिंग द सेंटेंस इनटू 3 सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य को 3 आसान वाक्यों में तोड़ते हुए। फर्स्ट, देयर इज नो वे फॉर दोज हु आर बोर्न टू अवॉइड डेथ, यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सेकंड, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज एवरीवन डाइज, यानी कि बुढ़ापे में पहुंचने के बाद हर कोई मर जाता है। थर्ड, दिस इज द नेचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि यह सभी जीवित प्राणियों का स्वभाव है।
ओके, विच इज बेटर यानी कि कौन सा बेहतर है। द ओरिजिनल सेंटेंस विथ सेमीकोलन्स इज बेटर बिकॉज यानी सेमीकोलन वाला ओरिजिनल वाक्य बेहतर है क्योंकि फर्स्ट इट साउंड्स मोर फ्लुएंट एंड फॉर्मल यानी कि ये ज्यादा फ्लुएंट और फॉर्मल लगता है। सेकंड, इट कनेक्ट्स थ्री क्लोजली रिलेटेड आइडियाज यानी कि यह तीन मिलते जुलते आइडिया को जोड़ता है। एंड थर्ड, इट इम्प्रूव्स द रिदम एंड फ्लो ऑफ द सेंटेंस यानी कि यह वाक्य की रिदम और फ्लो को बेहतर बनाता है। एंड लास्ट, इट मेक्स द थ्री रिलेटेड आइडियाज फ्लो स्मूथली इंस्टेड ऑफ साउंडिंग लाइक सेपरेट स्टेटमेंट्स यानी कि इससे तीन संबंधित विचार अलग अलग बयानों की तरह लगने के बजाय आसानी से एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके